हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस के सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ देखा हमने कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आज देखने वाले हैं नई मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें कुछ दिया हुआ है कि नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग का मतलब हम यहाँ पे करेंगे रिमूविंग वन वेरिएबल को रिमूव करेंगे। दिस इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट देन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट अस सी हाउ दिस मेथड वर्क्स। इस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम हमारे पास इक्वेशंस के अंदर जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल्स को हम रिमूव कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उसको यूज़ करके हम फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस मेथड का हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 के अंदर हमें गिवन है, एग्जांपल 1 के अंदर हमें दिया हुआ है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save 2000 rupees per month, then find their monthly incomes. यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर हमें कहा गया है कि दो पर्सन्स है जिनकी इनकम का रेशियो 9:7 है और उनके एक्सपेंचर्स यानी कि खर्च का रेशियो 4:3 है, और वो दोनों पर्सन्स उनकी इनकम और उनका एक्सपेंचर दोनों को निकालने के बाद भी 2000 रुपीज़ पर मंथ वो सेव करते हैं। तो हमें यहाँ पे उनकी मंथली इनकम दोनों पर्सन्स की कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। और मंथली इनकम फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे भी लेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंचर का रेशियो दिया है। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है कि वो दोनों मंथली 2000 रुपीज़ सेव करते हैं। तो इतनी डेटा को यूज़ करके हमें उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 11 के अंदर हमें फर्स्ट हम लेट करेंगे। लेट अस डिनोट द इनकम्स ऑफ द टू पर्सन इज ₹X। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि दोनों जो पर्सन है उनकी इनकम कितना रुपीज़ है, कि लेट X रुपीज़ है, एंड देयर एक्सपेंचर्स इज ₹Y, और उनका जो खर्च है, एक्सपेंचर्स है, वो कितना है, Y रुपीज़ है। और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के अंदर गिवन है कि उनकी जो इनकम है उनका रेशियो अलग अलग है, उनके जो एक्सपेंचर्स है उनका रेशियो भी अलग अलग है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों की इनकम भी अलग अलग होगी, दोनों का एक्सपेंचर भी अलग अलग होगा। तो अब हम उनकी एक्चुअल रेशियो के हिसाब से एक्सपेंचर और उनकी इनकम के बारे में लिखते हैं। तो नाउ द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की जो इनकम का रेशियो है वो 9 है,
तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी होगी, 9x रुपीज़ होगी, ठीक है। वैसे ही एंड द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज ₹7x, ठीक है। फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x रुपीज़ होगी, सेकंड पर्सन की इनकम 7x रुपीज़ होगी, क्योंकि हमने इनकम को x डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और 9 और 7 वो उनका रेशियो हमें दिया हुआ है। उसी प्रकार एक्सपेंसर की बात करें तो द एक्सपेंचर्स ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ₹4y। एक्सपेंचर को हमने y डिनोट किया है और फर्स्ट पर्सन की जो एक्सपेंचर्स है वो 4 है रेशियो के हिसाब से, तो हम इसको कहेंगे 4y एंड द एक्सपेंचर्स ऑफ सेकंड पर्सन इज ₹3y, ठीक है। सेकंड पर्सन की जो एक्सपेंचर्स है उसे हम 3y कहेंगे। तो ये डेटा हमें गिवन है। हमें एक और डेटा गिवन है कि दोनों पर्सन्स मंथली 2000 रुपीज़ सेव करते हैं। तो वो सेव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम है 9x रुपीज़, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंचर है 4y रुपीज़। तो अगर वो 9x रुपीज़ इनकम में से 4y रुपीज़ एक्सपेंचर्स माइनस करेगा तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 2000 रुपीज़ बचेंगे, ऐसा हमें गिवन है। वैसे ही सेकंड पर्सन की इनकम है, मंथली इनकम है 7x रुपीज़ और उसका मंथली एक्सपेंचर्स है 3y रुपीज़। तो अपनी इनकम 7y में से एक्सपेंचर 3y, इनकम में से खर्च सब्सट्रैक्ट कर देगा तो कितने रुपए बचेंगे, 2000 रुपीज़ बचेंगे, क्योंकि वो हर मंथ 2000 रुपीज़ सेव कर रहा है, ऐसा हमें कहा गया है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द गिवन डेटा। अब ये इनकम, ये एक्सपेंचर और उनकी सेविंग तीनों को मिला के हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो फ्रॉम द गिवन डेटा फर्स्ट पर्सन का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 9x रुपीज़ उनका इनकम है, उनमें से 4y रुपीज़ उसका एक्सपेंचर है, खर्च है, और इनकम में से खर्च निकालने के बाद वो 2000 रुपीज़ को क्या करता है, सेव करता है। उसके बाद सेकंड पर्सन की बात करें तो उसकी इनकम है 7x रुपीज़, उसमें से वो 3y रुपीज़ खर्च करता है, तो वो भी कितना रुपए पर मंथ बचाता है, 2000 रुपीज़ बचाता है, सेव करता है। तो आप इस प्रकार हमें दो इक्वेशन यहाँ पे मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अगर हम इनको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास हम देखें तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, ठीक है। और वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 9, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3। तो अगर हमें दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है तो हमें ये दो वेरिएबल है, दो में से किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और रिमूव करने के लिए हमें दोनों वेरिएबल्स के में से किसी एक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनको सेम करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में x के जो वेरिएबल है उससे ज़्यादा बेटर है y के वेरिएबल जो छोटे नंबर्स है। तो यहाँ पे y के जो वेरिएबल है उनको अगर मैं सेम नंबर्स इक्वल कर दूँ, ठीक है, तो फिर मैं ये पूरी टर्म y वाली पूरी टर्म कैंसिल कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें y वाली जो टर्म है उसको रिमूव करना है तो उसके लिए हमें y वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको सेम करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे y के जो कोफिशिएंट है वो 3 और 4 है, राइट। तो यहाँ पे दोनों को सेम करेंगे, मतलब कौन सा नंबर हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 और 3 का HCF लेना है, ठीक है। आप सब FCF के बारे में तो जानते हो, ठीक है। 3 और 4 का HCF ये आपको रफ में लेना है। HCF ऑफ 4 एंड 3, तो वो हमें मिलेगा 12, ठीक है। 4 और 3 का जो HCF आप लोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो अब दोनों इक्वेशंस के अंदर हमें y के जो कोफिशिएंट है वो क्या लेने पड़ेंगे, 12 लेने पड़ेंगे। लेकिन हम इसको डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, तो 12 लेने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 12 मिलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमें 12 मिल जाएगा। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमें 12y मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें नए इक्वेशंस यहाँ पे मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमें करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशंस 2 बाई 4, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। तो ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 9 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 27x, माइनस 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12y इज इक्वल टू 2000 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6000 हो जाएगा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन के अंदर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 4 28x माइनस 3 इंटू 4 12y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8000। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो हमें मिला उसके अंदर हम देख सकते हैं 12y दोनों जो टर्म है, ठीक है, वो कैसी टर्म है, सेम टर्म है। तो यहाँ पे हमें ये जो y वाली टर्म है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, तो उसके लिए हमें फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। थर्ड में से 4 में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 12 में से 12, ये 12 वाली जो y वाली जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ x वाले टर्म बचेंगे। तो अब सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम वो आपको खास ध्यान में देना है। तो यहाँ पे 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब हमें माइनस करना है। तो अब दोनों को लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमारे सब्सट्रैक्ट की साइन लगाना है। यहाँ पे जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस लगाना है और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस की साइन हमें लगाना है। यहाँ पे 27 प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे अगर हम माइनस करने जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 12y माइनस है तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे प्लस की। यहाँ पे 6000 प्लस है तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे माइनस की, ठीक है। तो अब 28x में से 27x सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे बचेगा ओनली x। अब हमें यहाँ पे सेकंड टर्म के अंदर 12y की माइनस साइन है, यहाँ पे 12y की माइनस साइन पहले थी, अब नई साइन कौन सी है, प्लस। तो अब हमें प्लस वाली साइन को ध्यान में लेना है, ये माइनस को अब हमें देखना नहीं है। तो अब यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, सो 12y माइनस 12y,
सो ये यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ठीक है, 0 कहे या फिर हम इसे कहेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे 8000 में से 6000 जाएगा तो क्या बचेगा, 2000 बचेगा। सो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी 2000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे जो दो इक्वेशंस हमें दिए हैं, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, तो उसको वेरिएबल, उस वेरिएबल को जिसको भी आपको x या y दो में से किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। जिसको एलिमिनेट करना हो उसके कोफिशिएंट आपको सेम करने होंगे। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए आपको उनका HCF लेना पड़ेगा कोफिशिएंट का, और फिर उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन के साथ। उससे आपको सेम कोफिशिएंट वाली टर्म्स आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पे उनके आगे कौन सा साइन है उसको ध्यान में रख के आपको सब्सट्रैक्ट या फिर एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 12y वाली जो हमारी टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2000 रुपीज़, या x इज इक्वल टू 2000। अब ये जो x की हमें वैल्यू मिली इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। दो में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। हमें ध्यान में रखना है x की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर पुट करनी है, 3 और 4 के अंदर पुट नहीं करनी है। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 के अंदर 9 x की जगह पे 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 9 इंटू 2 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। सो माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 में से 18,000 जाएगा तो माइनस 16,000 बचेगा। सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसल, y इज इक्वल टू 16,000 अपॉन 4। सो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल रही है 4000 और x की वैल्यू हमें मिली 2000। अब x और y क्या है, तो हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है इनकम और एक्सपेंचर्स। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं दोनों पर्सन्स के इनकम्स। ठीक है, तो अब हम उनको लिख सकते हैं द इनकम्स ऑफ फर्स्ट पर्सन इज। फर्स्ट पर्सन की इनकम हमने लेट की हुई है 9x रुपीज़। ठीक है, तो 9x की जगह पे हम लिखेंगे 2000, तो हमें यहाँ पे मिलेगी इनकम 18,000 रुपीज़। ठीक है, वैसे द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन की जो इनकम है वो हमने 7x लेट की है, तो 7 इंटू 2000, सो वो हमें मिलेगा रुपीज़ 14,000। ठीक है, तो दोनों पर्सन्स की मंथली इनकम कितनी है, 18,000 रुपीज़ है। सेकंड पर्सन की इनकम 14,000 रुपीज़ है। अगर आपको इनके एक्सपेंचर्स फाइंड करने हो तो द एक्सपेंचर्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो एक्सपेंचर्स हमने लेट किया हुआ है रुपीज़ 4y फर्स्ट पर्सन के लिए, तो 4 इंटू वाई है हमारे पास 4000, सो ये हमें मिलेगा 16,000 रुपीज़। उसके एक्सपेंचर्स है मंथ के। उसी प्रकार द एक्सपेंचर्स ऑफ सेकंड पर्सन
इज ₹3y, सो 3 × 4000, सो ये हमें मिलेगा ₹12,000। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन की जो मंथली इनकम है वो 18,000 है और उसी फर्स्ट पर्सन का मंथली जो एक्सपेंचर है वो 16,000 है और 18,000 में से 16,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2,000 बचेगा जो उसकी सेविंग है मंथली, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड जो पर्सन है उसकी मंथली इनकम है 14,000 रुपीज़, उसकी मंथली एक्सपेंचर्स है 12,000 रुपीज़, तो 14,000 रुपीज़ में से 12,000 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो वो उसकी भी मंथली सेविंग होगी। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें इस प्रकार इस टाइप का यूज़ करके आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें डेटा गिवन था, सिचुएशन दी हुई थी जिसको यूज़ करके हमने उनमें से इक्वेशंस निकाले। ठीक है, कहीं पे आपको डायरेक्ट इक्वेशंस दिए होंगे तो आपको सीधा इक्वेशंस के अंदर किसी भी एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सैम करने की जो प्रोसेस है उसको सीधा अप्लाई करके आप आगे एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 12 के अंदर हमें गिवन है यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई है 2x + 3y = 8, सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y = 7। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब कि यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सैम करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे x या y दो में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशंस को नंबर दे देंगे, इक्वेशन 1 और 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का जो x वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से सेम हो जाएगा, तो फिर हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 / 2। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 2 × 2 4x + 3 × 2 6y = 8 × 2 16। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। और जो हमारा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन गिवन है वो हम फिर से लिख लेंगे 4x + 6y = 16। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऐसे इक्वेशंस है जिसमें x वेरिएबल वाली जो टर्म है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x वेरिएबल वाली टर्म को एलिमिनेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 के अंदर से 4 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4x + 6y = 16, 4x + 6y = 7। सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस की साइन, जहाँ भी प्लस दिखे वहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो 4x - 4x एलिमिनेट हो जाएगा। 6y यहाँ पे न्यू साइन हमारी माइनस है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 = 16 - 7, तो ये आ जाएगा 9। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स थे x और y वो दोनों एलिमिनेट हो गए। हाँ, यहाँ पे हमें 0 = 9 ऐसा हमें यहाँ पे मिला। तो हमने आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है तो तब उसका मतलब हमें क्या समझना है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हियर गिवन
इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस है वो कैसे इक्वेशंस है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। और आपको पता है कि जब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो गए तो उनके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो हमारी दो पेयर है इक्वेशंस की, उनके अंदर हमें एक भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके क्या करना है, एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, हम आगे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।